वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं एज पर संबंधित क्वेश्चन। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 वर्ष है। तो राम की आयु क्या है? आपका 9 वर्ष है या 10 वर्ष है या 11 वर्ष है या 12 वर्ष है? तो इसको बनाएंगे कैसे, उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे आज के वीडियो में, जो आप अच्छी तरह से सीखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ क्या कर रहा है, राम और श्याम है, तो हम राम और श्याम की बात हो रहा है। यहाँ राम लिखे और यहाँ पर श्याम की बात कहा जा रहा है। अब आयु का अनुपात क्या कर रहा है, 5:4 कह रहा है। और ये क्या कर रहा है, आयु का योग, यदि दोनों का जोड़ करते हैं, योग का मतलब जोड़ होता है, दोनों का जोड़ करते हैं तो कितना होता है, 81 होता है। यही तो कह रहा है। तो यदि यहाँ योग की बात कहा जाए तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो दोनों को यदि आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और ये कुल योग में से क्या करेंगे, 9 से आपको डिवाइड करना है। तो 9 से जैसे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आएगा। यानी राम की आयु 9 वर्ष हो गई दोस्तों। तो ये ट्रिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर एक प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। जैसे कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सीता और गीता की उम्र का अनुपात 2:1 है तथा इनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो गीता की वर्तमान उम्र क्या है? तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए सीता और गीता की उम्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सीता और यहाँ पर लिख लीजिए गीता। और यहाँ क्या है, उम्र का अनुपात है। सीता की उम्र है 2, तो यहाँ पर लिखिए 2 और यह अनुपात है। और ये गीता की उम्र 1 है, यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है। अब ये कह रहा है इनकी आयु का योग दोनों का कितना दिया हुआ है, योग आपका 54 है, तो यहाँ पर 54 को लिखिए। तो कह रहा है गीता की वर्तमान उम्र क्या है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप क्या करेंगे, रेशियो को आपस में जोड़ लेंगे। ये 2 और 1 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। और ये योग कितना है, 54 है। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, 54 में भाग देंगे 3 से, तो कितना होगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। जो कि गीता की वर्तमान उम्र कितना हो गया, तो गीता की उम्र 18 वर्ष हो गई दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। करना क्या है, यदि ऐसा रेशियो में उम्र रहे तो आप रेशियो में जो उम्र रहे दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और जो टोटल का योग रहे उसमें से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी के आधार से एक क्वेश्चन नेक्स्ट को लेते हैं दोस्तों। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, महेश और सुरेश की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है तथा इनकी आयु का योग 15 वर्ष है। तो महेश की आयु 5 वर्ष के बाद क्या होगी, 11 वर्ष होगी या 14 वर्ष या 18 वर्ष या 20 वर्ष। तो दोस्तों ये अनुपात वाला हिसाब जो है ये काफ़ी झमेला डालता है और ये प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर महेश और सुरेश की बात कही जा रही है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं महेश और ये आपका सुरेश की बात है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सुरेश। ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं और इस टेक्निक का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप मौखिक ढंग से भी आप बना सकते हैं। तो कैसे इसको बनाते हैं, चलिए इसको सीख लेते हैं। ये दोनों की उम्र का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिखिए और यहाँ पर अनुपात है और यहाँ पर 3 लिखिए। अब कहते हैं इनकी आयु का योग, यानी दोनों की आयु का योग का यदि हम करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, इसका 15 आता है, ये आपको बताया गया है। तो महेश की आयु 5 वर्ष के बाद क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आयु के योग की यदि बात कही गई तो क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। और जो संख्या योग में कुल दिया हो उसमें से क्या करेंगे, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 3 आएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि महेश की आयु क्या होगी, तो महेश की आयु यहाँ पर 2 है। तो दोस्तों ये जो आई, ये तो महेश की आयु हम निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 से गुना करेंगे। 3 से यदि गुना करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये आपका कितना आ गया, 6 वर्ष हो गया। अब ये कहता है कि 5 वर्ष के बाद, तो इसमें क्या करेंगे, 5 को इसमें हम जोड़ देंगे, तो 6 और 5 कितना होगा, 11 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। क्या आप नहीं समझे, चलिए इसको देखते हैं।
यहाँ क्या कह रहा है, महेश और सुरेश की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:3 है। तो जहाँ भी अनुपात में रहे ये दोनों को आपस में जोड़ लेंगे दोस्तों, और जो आयु का योग रहे उसमें से भाग दे देंगे, और इसमें से जिसका भी उम्र निकालने के लिए कहे तो वो चीज़ को आप कर सकते हैं। यदि यहाँ आपका सुरेश का निकालने के लिए कहा था तो दोनों को जो जोड़ लिए 5 हो गया। अब इसमें से डिवाइड भी कर दिए, कितना हो गया आपका 3 हो गया। यदि सुरेश का निकालने के लिए कहा था तो इसमें क्या करते, 3 से इसको गुना कर देते तो कितना होता, 3 3 9 हो जाता। और 9 होने के बाद यदि ये कहता कि 5 वर्ष के बाद इसकी उम्र क्या है तो इसमें आप 5 को जोड़ देते तो 9 5 क्या हो जाता, तो 14 वर्ष हो जाता दोस्तों। तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया, सुरेश का उम्र निकल गया। यहाँ पर महेश की आयु कहा रहा है, तो इस तरह से ये देखिए दोनों का हम उम्र को निकाल लिए। तो ये दोस्तों एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अच्छी तरह से हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करके आप कमेंट जरूर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि राजू और सोहन की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 5:3 है तो सोहन की आयु 5 वर्ष के बाद क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 5 वर्ष पूर्व, सॉरी यहाँ देखेंगे 5 वर्ष पूर्व की बात कही जा रही है, 5 वर्ष पूर्व क्या होगी। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर राजू की बात कह रहा है तो यहाँ पर आप इसी तरह से राजू को लिख लेंगे। यहाँ सोहन से बात हो रही है तो यहाँ पर सोहन को लिखेंगे, और ये कह रहा है योग, कुछ नहीं करे, जो भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसी को लिख रहे हैं। योग कितना कह रहा है, तो यहाँ पर योग मैंने 40 को लिखा जो कहा जा रहा है। अब दोनों का अनुपात कितना है, 5:3 है, 5:3 को लिखा। यहाँ तक देखिए सॉल्यूशन में जो है क्वेश्चन जो कहा जा रहा है उस पर हम लिख रहे हैं, कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना कोई नियम कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है, आयु का योग यदि कह रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 हो गया आपका दोस्तों। अब यहाँ पर 40 है तो इसका क्या करेंगे, 8 से इसको भाग देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो गया आपका। अब यहाँ से यदि बात करें तो सोहन की आयु, ये आपकी सोहन की आयु है, तो सोहन की आयु है तो इसमें से क्या करेंगे, इसको 5 से आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 या कितना हो गया, 15 हो गया। और यदि यह 15 हो गया, अब ये कहता है सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व यानी पहले क्या होगी। जैसे यहाँ का 15 हो गया, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे तो दोस्तों आपका 10 वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही है। ये ट्रिक दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दोस्तों इसमें से कहा जाता कि राजू की उम्र निकालने के लिए, तो यहाँ पर जैसे 5 निकल गया तो राजू को उम्र 5 है, तो यदि इसको यहाँ से यदि हम गुना कर देते तो 5 25 हो जाता है, और कहता 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें से हम 5 को घटा देते तो इसका राजू का उम्र कितना होता, 20 वर्ष हो जाता है। और सोहन की आयु पूछ रहा था कितना हो गया दोस्तों, सोहन की आयु 10 वर्ष हो गया। यानी दोनों का क्वेश्चन डाउट जो भी है वो क्लियर आपके लिए हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि दीपक और रमन की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि इनकी आयु का अनुपात 5:4 है तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर देखिए अंतर बताया गया। यदि यहाँ पर अंतर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दोनों को घटा देंगे। क्या करेंगे, अंतर यदि दिया रहे तो दोनों को आपस में घटा देंगे। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं ये आपका दीपक हो गया और ये आपका रमन हो गया, और आयु क्या कर रहा है, अंतर है, तो अंतर यहाँ पर लिख लिया। अंतर कितने का है, 5 वर्ष का है। अब यहाँ पर कितना है, 5:4, यही कह रहा है। यदि अनुपात यहाँ अंतर में दिया हो दोस्तों, ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम 1 से भाग देंगे। 1 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि दीपक, ये दीपक की उम्र है, ये रमन की है, तो दीपक की उम्र ये 5 आपका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से इसको गुना करेंगे दोस्तों। 5 से यदि गुना करेंगे तो कितना होगा, 25 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। अगर इसी जगह रमन की बात यदि कहा जाता तो यहाँ रमन में हम 5 से गुना कर देते तो इसका उम्र कितना होता, 5 चौक 20 हो जाता। अब यहाँ पर बात यदि करें, ये देखिए इनका 25 हो गया और ये इसका कितना है, 20 है।
दोनों को घटा देते हैं तो कितना होता है, 5 होता है। तो यही तो आप कह रहा है कि 5 वर्ष का अंतर है। दीपक और रमन की आयु में कितने का अंतर है, 5 वर्ष है। यहाँ से भी आपका कैलकुलेशन कन्फर्म हो गया। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा आप ज़रूर से ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।